अभी अन्याय और बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अंधेर मचा रखी इन लोगों ने। बीपीएल कार्ड के लिए पंच गजानंद और वो पटवारी पैसे मांगते हैं हम लोगों से। उस चीज के लिए जो सरकार मुफ्त में देती है हम सबको। भैया इन लोगों के चलते गांव में बड़े समय से हाय तौबा मची है। अगर हमारे कुछ हक है, अधिकार है, तो वो हमें मिलने चाहिए कि नहीं? मिलने चाहिए। इनकी मनमानी की तो हद हो गई। मन हुआ तो शंकर भैया का घर जला दिया। क्यों भाई? क्योंकि मंगला इनके साथ कुर्सी पर बैठ गई। तुम वो बात कर रहे हो भैया? इन लोगों ने तो जान आफत में कर रखी है। अरे हमारे टोले के बच्चे टीकाकरण कैंप में नहीं जा सकते। अब तो भैया हमारे बच्चों को गांव की सड़क तक इस्तेमाल नहीं करने देते। अब बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए 2 मील तक पैदल चलना पड़ता है। उनके हिसाब से सड़क ऊंची जाति के लिए बनी है। 1-2 बार बच्चे जबरदस्ती चले गए तो छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से पीटा। हम न हो, जानवर हो गए। और अब ये बीपीएल कार्ड का कांड। ये गया था अपने मां के कंगन वापस मांगने, और क्या किया इसके साथ? मारा, पीटा और झूठे इल्जाम में थाने में बंद करवा दिया। पूरा 1 दिन। पर इसमें गलती किसकी है? अरे ये कोई पूछने की बात है? उन्हीं लोगों की है। ये पंच जी, पटवारी। नहीं मंगला, गलती सबसे पहले हमारी है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? सही कह रहा है बीरा। रिश्वत लेना तो अपराध है ही, देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। हमारी गलती इसलिए भी है कि हम चुपचाप जुल्म सह लेते हैं, आवाज तक नहीं उठाते। पर हमारी आवाज सुनेगा कौन? हमारी आवाज दबके रह जाएगी। मिल के बोलोगे, एक स्वर में बोलोगे तो चारों तरफ गूंजेगी तुम्हारी आवाज। और फिर सब सुनेंगे। और तब वो आवाज नहीं, शेर की दहाड़ होगी। बिल्कुल सही। तो भैया हमें करना क्या होगा? देखो सरपंच जी ने कहा है। उनका तो नाम बिल्कुल भी मत लेना। क्यों? वो खुद इस पूरे गोरख धंधे में शामिल हैं। बीरा, फिर वही बकवास। मीरा, बेटा अपनी सरपंच जी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। उनकी नेकी और ईमानदारी तो। उनकी नेकी और ईमानदारी की दुहाई आज किसी काम की नहीं नारायण चाचा। बीपीएल कार्ड के मामले में इतना कुछ हो गया, क्या सोचते हो उनको खबर तक नहीं होगी? अरे सरपंच के दस्तखत के बिना तो एक बीपीएल कार्ड तक नहीं मिलता किसी को। मैं तो कहता हूं ये पटवारी और पंच जी की बंदरबांट में खुद सरपंच जी की भी हिस्सेदारी है। गलत, बकवास है ये। बीरा, ये सरासर गलत है। आराम से बात करो, मैंने बोला हो जाएगा। इस तरीके से बात करने से कुछ नहीं होगा ना। नहीं नहीं, आप लोग सब शांत हो जाइए। गांव के किसी भी कार्यकर्ता पर निर्णय लेना सही बात नहीं है जब तक कि बात साबित नहीं हो जाए। हाँ, और खास तौर पर अपनी सरपंच जी पर। सरपंच जी ने इस मामले में तहकीकात करने का आश्वासन दिया है। हमें उनसे जाकर मिलना चाहिए। ये देख नीरा, ये किस चीज का चित्र है? पानी से भरे गुब्बारे का बहन जी। और अब इस चित्र में देख, इसके नीचे एक छेद कर दिया गया है और अब ये रिस रहा है।
समझ ले कि ये गुब्बारा हमारा शरीर है और दस्त होने की वजह से हमारे शरीर से पानी और पोषक तत्व लगातार निकलते रहते हैं। बहन जी, ये गुब्बारा तो पिचकता जा रहा है। हाँ नीरा, इस तरह दस्त होने पर हमारा शरीर पानी और पोषक तत्वों के लगातार निकलते रहने से कमजोर होता रहता है। पर बहन जी, इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? ये देखो, इस चित्र में लगातार पानी भरते रहने से गुब्बारे में पानी की कमी नहीं होती और इसका आकार बना रहता है। इसी तरह दस्त होने पर ORS के साथ नारियल का पानी, दाल का पानी, पतली खिचड़ी वगैरह लेते रहने से हमारे शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और हम जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है बहन जी, हम इसका ध्यान रखेंगे। वैसे भी इस बीमारी से हम औरतों को बहुत तकलीफ होती है। घर में शौचालय भी नहीं है। माँ जी, शौच के लिए खुले में जाना ठीक नहीं। आप एक शौचालय बनवा लो। दस्त जैसी बीमारी गंदगी की वजह से ही फैलती है। कोशिश तो की थी, लेकिन हुआ क्या? माँ जी, आप पंचायत से पता करिए। आजकल तो सरकार मदद करती है। बस BPL कार्ड होना चाहिए और वो तो होगा ही आपके पास। अरे कहाँ है बहन जी कारण? और बनवाना आसान भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि वो पंच गजानन और पटवारी पैसे मांग रहे हैं कारण बनवाने के लिए। हाँ मैं जानती हूँ, पर सरपंच जी सब कुछ देख रही हैं। अरे रहने दो कमला बहन जी, खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि सरपंच जी को कोई खबर ना होगी? हाँ? मेरा यकीन मानो सर, वो वसीयत मेरे हवाले कर देने में ही तुम्हारी और हम सब की भलाई है। मुझ पे भरोसा करो। तुम्हें पता है मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा जिससे हम लोगों को नुकसान हो। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है अभी। मुझे यकीन है तुम पे, लेकिन वो वसीयत बड़ी मनहूस है। अब तक सिर्फ दुखी तो दिए हैं इसने। खैर, तुम उसका क्या करोगे? और दूसरी शर्त, वसीयत बहुत हो चुका खेल तमाशा, वो मेरे हाथों में चाहिए। मैं तैयार हूं, आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बहुत मनहूस है वो वसीयत। बहुत खून खराबा हुआ है उसकी वजह से। पर अब मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा और उसका सिर्फ एक ही तरीका है। मेरा यकीन करो, मैं वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा।
वैसे वो वसीयत है कहाँ? वो शहर में किसी के पास हिफाजत से रखी है। तुम मुझे वो वसीयत लाके दे दो, इसी में हम सबकी भलाई है। यकीन करो अपने भाई का। बड़े घर का नमक खाया है। बड़े साहब के रहते हुए बड़े घर से नमक हरामी नहीं कर सकता मैं, वरना कमला बहन जी एक बार फिर तुमसे शादी करने से पहले विधवा हो जाती है। मंगत,